एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया मेरा। तो ये नेक्स्ट डे की फ्राइडे की वीडियो है और सबसे पहले तो 12 बज रहे हैं और अभी मैंने कुछ भी नहीं बनाया खाने के लिए। अभी अकेले हूँ खाने के लिए, तो इसीलिए पापा तो खा लिए दिन में और मैं बाबू हैं तो बाबू को तो मैंने खिला दिया है, लेकिन अभी अपने लिए कुछ भी नहीं बनाया है। देखती हूँ अभी कुछ बनाऊँगी जब ये सो जाएगा तो, क्योंकि ये इसके जगने में तो नहीं पॉसिबल है। और पद्दू है नहीं, जयपुर गए हैं तो वो उनके भी आने का इंतज़ार है, वो लेट ही हो जाएगा, शाम को ही आएंगे। पापा हैं बस, तो वो खा चुके हैं तो वो तो खाना नहीं खाएंगे, तो अकेले के लिए ना मन नहीं कर रहा है। और कल फास्ट थी, सुबह सुबह उठ के, अभी इसका कार्टून पहले कम कर दूँ मैं, उठ के मैं अपने लिए नाश्ता नहीं बनाया मैंने। ये सुबह सुबह उठ गए थे जाने के लिए, तो मैंने क्या किया, इनसे पूछा क्या खाएंगे, तो सोचा इनके जाने से पहले मैं अपने घर का सब काम ख़त्म कर लूँ पहले। तो मैं बोला जाएंगे 8 साढ़े 8 बजे से, लेकिन ये 8 बजे ही रेडी हो गए थे, मैं तब तक काम ही कर रही थी। और बृहस्पतिवार के दिन कपड़े धुले नहीं थे, तो मैं सुबह सुबह कपड़ा भी धुलने के लिए लगा दिया था मैंने। तो नाश्ता इन्होंने बोला मैं नहीं खाऊँगा। फिर मैं जल्दी से आई, पूजा वूजा किया मैंने, तो फिर देखा ये खड़े ही हैं अभी। तो मैंने पूछा अभी आपको टाइम अगर 15 मिनट भी लगेगा तो मुझे दीजिए, मैं पोहा बना देती हूँ जल्दी से। तो क्या चलो ठीक है, तो पोहा बनाया। ये खाए तो नहीं, लेकिन इनको मैंने लंच में दे दिया, रास्ते में खा लेंगे। और ख़ुद वही थोड़ा सा मैंने खाया, और खाने के बाद थोड़ा सा ही खाया क्योंकि अच्छा नहीं बना था, बहुत जल्दी जल्दी में बनाया था। मूंगफली भूनना ही भूल गई थी, प्याज के साथ डाल दिया, और प्याज इतना ज़्यादा ब्राउन, मतलब ब्राउन किससे कुछ ओवर ही हो गया था, वो टेस्ट बिल्कुल मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही बस खाया। और तब से मेरे पेट में इतना पेन हो रहा है। ऐसे सुबह से तो मैं ऐसे ही लेटी थी, तो इनो पिया है तो थोड़ा जाके थोड़ी देर बाद आराम मिला है, तो इसे खिलाया है, फिर इसे थोड़ी देर खिलाया है गैलरी में, छत पे थोड़ी देर खेला है, ऊपर नीचे खेल वेल के अब कार्टून देख रहा है। तो अभी देखते हैं, कुछ करते हैं। अभी तो मैं अपने कपड़े फोल्ड करके रखने जा रही थी, फिर सोचा कि आप सबके साथ भी शेयर करूं कि मैं मतलब ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाऊंगी, जो भी थोड़ा बहुत, क्योंकि सारा अगर एक साथ निकाल दिया ना तो ये जगह हुआ है, सारा उठा के फेंक देगा। जो साड़ी साफ़ धुली हुई ड्राई क्लीन की हुई है वो सब गंदी हो जाएंगी, तो जो भी थोड़ी बहुत मैं सफाई करूँगी वो सब आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए चलते, पहले कपड़े खाली कर लेते हैं अलमारी से, फिर उसमें अच्छे से एडजस्ट करेंगे। तो साड़ी सही करते करते मुझे ये साड़ी मिल गई अपने शादी की, जो कि मैंने बहुत कम पहनी है, बहुत बहुत कम। असल बात इसको कम मैंने इस नाते पहना है, ये कपड़ा तो बहुत हल्का है, शिफॉन का है, बट ये थोड़ा सा इस पर वर्क है ना, तो रेगुलर वेस्ट पे नहीं पहन सकते। लेकिन शादी का जो भी साड़ी लेना चाहिए वो सिल्क में लो या तो जॉर्जेट में लो, चुन्नी उन्नी टाइप से, ताकि उसे इंसान रेगुलर पहन पाए। लेकिन मेरी ये साड़ी मैं रेगुलर नहीं पहन पाती, ऐसे जैसे कभी कुछ पड़ गया, कथा हो गया या कुछ पढ़ने पे ही मैं पहन पाती हूँ, ऐसे रेगुलर में नहीं पहन पाती। लेकिन सच बताऊँ तो आज देख के मेरे को इतना मन कर गया पहनने का, इसलिए मैं ये पहन लिया। और ये कलर भी बहुत प्यारा है, सच बता रही हूँ, ये कलर मेरे को बहुत अच्छा है। ये पता है ये ड्राई क्लीन वाली साड़ी थी, बट मैंने इसे घर धो के बर्बाद कर दिया। अब मैं जाऊँगी और जाके पता करूँगी कि साड़ी ये जो धुलने का मतलब कितना, मतलब डाई कराने का कितना प्राइस है यहाँ पे। तो पहले जाऊँगी फिर पता करूँगी, अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो मैं यहाँ नहीं कराऊँगी, पहले गोरखपुर जब ये जाऊँगी तो ही वहाँ पे ही कराऊँगी, नहीं तो यहाँ देखूँगी। मैं पहले पता करूँगी, पता करने के बाद ही मैं डिसाइड करूँगी यहाँ डाई कराऊँ या ना कराऊँ। वैसे ये साड़ी मेरे को देख के बताइएगा कि कैसी लग रही है ये साड़ी। और पूरा फुल तो नहीं दिखा पाती क्योंकि मेरा ट्राइपॉड टूट गया है, मैं किसी तरह वैसे ही इसे जुगाड़ से लगाया है, तो जब तक नया नहीं आ जाता तब तक बस इतना ही दिखा पाऊँगी। तो ये देख के बताइएगा कि ये साड़ी कैसी लग रही है मेरे ऊपर। और ये रेगुलर बेस पे तो नहीं, लेकिन हाँ कभी कभी फेस्टिव, मतलब दिवाली में चाहे किसी भी फेस्टिवल में हम लोग पहन सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। अब ब्लाउज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा डाउट था कि पता नहीं मुझे होगा भी ये नहीं होगा, लेकिन हो गया है। नेक्स्ट साड़ी ये है जो मेरी दीदी ने दिया था, और जैसे ये बोलते ना शादी के बाद जब और लड़कियां जाती हैं तो रेगुलर साड़ी पहनना होता है, तो उसके लिए दिया था कि तुम ये घर पे बहुत हल्के, क्योंकि मेरी भी शादी जून में हुई थी, तो
कि बोला था बहुत हल्की साड़ी है तुम, लेकिन मैं ब्लाउज़ की वैसे नहीं पहनती है। ब्लाउज़ ऐसा सिलवा दी ना यहाँ पे लगा के लेस वैस, मेरे को इसलिए नहीं अच्छा लगता था उतना। तो ये साड़ी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, डेली वेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। ये जॉर्जेट का कपड़ा है और ये मुझे साड़ी बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। ये पूरा फुल लुक है। मैंने प्लेट नहीं अच्छे से बैठाया है। पहले तो मुझे साड़ी भी नहीं पहननी आती थी, लेकिन अब तो धीरे धीरे पहनने लगी हूँ और आ भी गया है मुझे पहनना। तो ये साड़ी मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल भी है। ये सब साड़ियाँ मैं इस नाते निकाल रही हूँ क्योंकि घर पे क्या कर रहे हो बेटा, वो मेरे ब्लाउज उसका डोरी पकड़ के उसको खींच रहा है, वो ले आके दो। भी मुझे वो पहनना नहीं क्योंकि उस पर भी बहुत ज़्यादा लेस है और उतना ज़्यादा मैं दूसरा ही उस पर ब्लाउज़ लूँगी तो वो पहनूँगी। बाकी ये साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत अच्छी लगती है। तो मैं साड़ियाँ इस तरह निकाली थी क्योंकि पहले जब शादी करके आई तो बहुत ही ज़्यादा दुबली थी, अब तो मोटी हो गई हूँ काफ़ी बाबू के होने के बाद से। तो जो भी ब्लाउज़ बहुत ज़्यादा मुझे स्टिच मतलब कराना, उसको फिर से खुलवा के स्टिच करवाना पड़ेगा, तो वो मैं फिर से निकलवा दूँ ब्लाउज़। इसलिए मैं सारी साड़ियों को निकाल के एक बार ट्राई कर रही हूँ कि कौन सा परफेक्ट है और कौन सा मुझे ठीक कराना पड़ेगा। तो इसलिए वो मैं देख के निकाल रही हूँ। बाकी साड़ी ये बहुत अच्छी है। ये ऐसे लुक आ रहा है। बिस्तर घर का ऐसा हाल का, ऐसा मेरे अगर पतिदेव देख जाए ना, पहले तो सारा सामान उठा के बाहर फेंक देंगे। उन्हें बिल्कुल साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन चाहिए होता है सब कुछ, चाहे वो बिस्तर हो गया, चाहे वो बेडरूम, चाहे वो कुछ भी। तो ये जहाँ बच्चे रहेंगे वहाँ तो ये होने वाला ही है। तो पहले सब कुछ थोड़ा बहुत ठीक कर दूँ फिर खाऊंगी। अकेली थी इसलिए पतिदेव ने कहा बनाने की ज़रूरत नहीं है, और बाबू उठा हुआ भी था। मैं अगर किचन में जाती तो वो भी पीछे पीछे जाता। ये क्या है, ये सबसे पहले यही आया तो हाथ धो लो, उन्होंने ऑर्डर करके मंगा दिया मेरे लिए, तो वही खा लेती हूँ क्योंकि कल से फास्ट थी। मुझे भूख भी लग गई, अभी जाके थोड़ा सा पेट दर्द कम हुआ है तो भूख लग गई है। यहाँ मैं हाथ धोने आ गई। अब चलते हैं, पहले खाना ओपन करते हैं और खाते हैं, उसके बाद बात करते हैं। चलो पहले बिछा लेते हैं कुछ बेड पे, ऐसे रखेंगे तो पापा गुस्सा करेंगे तुम्हारे। तो ये हो गया पिच गया, और ये हो गया खाना, पता नहीं कैसा पैक है यार। चलो पहले ओपन करते हैं। तो खाना पीना हो गया है और अब सुस्ती आ रही है इनको, अब इन्हें सुलाना है। बज रहे हैं दोपहर के 3। देखते हैं कब तक सोते हैं। अगर सो जाएगा तभी मैं सारा जो रखा है मैंने ये सब सेटल कर पाऊँगी, क्योंकि इसके सामने निकाला था सारे कपड़े ऊपर से नीचे फेंक दे रहा था। मैं एक भी अच्छे से, अब ये कह रहा टीवी चलना, टीवी नहीं चलेगा, टीवी का टाइम ओवर हो गया, अब आप सोओगे। अच्छा किसी दे दो, किसी दे दो। इसका हेयर वॉश करना है लेकिन आज नहीं किया क्योंकि आज इनके पापा थे नहीं, और इनके पापा नहीं रहते हैं तो इसे नहलाना बहुत ही मुश्किल, क्योंकि बहुत ज़्यादा कूदता है, बहुत ज़्यादा दूर भागता है, इसलिए इसे अकेले मैंने बस ऐसे ही ऊपर ऊपर से नहला दिया है। ये कौन सी गंदी आदत है, ये कौन सी गंदी आदत है। अगर किसी को भी इसकी भाषा समझ में आए तो प्लीज मेरे से संपर्क करें, मुझे भी समझा दे। यहाँ मैं अपने कपड़े सारे रख, ये मेरी विदाई वाली साड़ी का है, ये रही मेरी विदाई वाली साड़ी, सिल्क की साड़ी, उसमें हल्का फुल्का वर्क है क्योंकि
क्या कह सकते हैं, मम्मी को ये था कि एकदम सादी साड़ी कैसे पहन के जाओगी, तो थोड़ा बहुत वर्क है इसमें। और ये डाल वाली साड़ी है मेरी, ये मेरे घर की साड़ी है। इसको तो मैंने जब से लाई हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूँ, पहना ही नहीं है मैंने। एक बार शायद पहना, वो भी थोड़ी देर के लिए, उसके बाद से ये रखी ही है साड़ी। साड़ी बहुत ही प्यारी है और बिल्कुल भारी नहीं है साड़ी, ज़्यादा वर्क भी नहीं है, बस किनारे ये है, बाकी साड़ी ये सब प्लेन है, पूरा प्यारा है। और ये साड़ी भी बहुत प्यारी लगती है, ये भी सिल्क में है, इसमें थोड़ा थोड़ा वर्क है। ये इसके ये ख़राब हो गए ये चीज़, ये छोटा छोटा जो है, क्या करूँ अब। ये भी साड़ी मेरी सुबह ही की है, ये भी डाल की ही साड़ी है मेरी, ये मम्मी दी थी। तो ये साड़ी सारी सेट कर रही हूँ मैं। ये ड्राई क्लीन हो के आई है, इसीलिए इसके सामने नहीं निकाल रही थी साड़ी, क्योंकि सारी साड़ियों का ये भी मेरी डाल की ही साड़ी है। ये कैसे पड़ी हुई है, ये डाल की साड़ी नहीं है, ये मम्मी ही दी थी पहनने के लिए, मैंने अभी तक ये भी नहीं पहना है साड़ी। तो पहले मैं जा रही हूँ साड़ी जो पूरी फैला के रखी है मैंने यहाँ से वहाँ तक। पहले ये स्टेबल इसमें सारी रखी थी, लेकिन अब इसमें से निकाल रही हूँ, क्योंकि इसमें ये इधर उधर होता है ना, तो सारी साड़ी बहुत बेकार हो रखी, इसीलिए इसे पहले सेट कर लूँ अच्छे से, फिर आप सबसे मिलते हैं। आज मैं अपने बेड के कर रही थी सफाई, जो कि सारा देख रहे थे कितना बिखरा हुआ सारी चीज़ें हैं। तो क्योंकि इस बेड में पता नहीं कैसे चूहा चला गया था, और रात में पूरे रात भर पता नहीं कैसी कैसी आवाज़ें आ रही थी, जैसे कुछ काट रहा हो। तो सुबह सुबह मैं उठी, तो फिर मैंने सोचा सुबह ही करूँ, लेकिन सुबह सुबह करती तो ये उठ जाता, फिर मेरा बाकी सब काम अधूरा रह जाता। तो मैंने सुबह सुबह नहीं किया, फिर मैंने क्या किया कि सब कुछ इसका करने के बाद इसको खिला दिया, सब काम करने के बाद अपना काम ख़त्म कर, मैंने सोचा चलो चेक करते हैं अभी। तो देखा इतना ज़्यादा, वो उधर कोने कपड़ा था और एक कंबल था कोने रखा हुआ, वो भी थोड़ा सा उसको काट दिया है। वो सारा झाड़ू वाड़ू लगाया मैंने, साफ़ सुथरा किया। फिर मेरे को अपना शादी वाला लहंगा दिख गया, जो कि 4 साल होने वाले हैं, जून में 4 साल हो जाएगा, तब से मैंने नहीं पहना था। फिर मेरे को देख के मन किया चलो देखते हैं कि मतलब साइज़ आता है, फिट होता है पहले का या अभी चेंज हो गया। लेकिन पहले मैंने ढीला ही, मेरा ये लहंगा था बहुत ज़्यादा ढीला था, तो उस हिसाब से देखे तो ये फिट आ गया है मुझे। ब्लाउज मतलब बाजू भी सब आ गया है। ये उस टाइम उतना खास नहीं था, लेकिन अभी पहन रही हूँ तो कुछ ज़्यादा ही, मेरे को बहुत ज़्यादा हैवी। अब ब्राइडल लहंगा तो हैवी ही होगा, तो अभी जा रही हूँ उसे निकाल के रखने। तो मैंने सोचा आप सबको वीडियो में बना दूँ कि एक याद होएगा कितने साल बाद मैंने अपना लहंगा ट्राई किया था और कैसी फिटिंग थी उसकी। बट ठीक है, इसकी फिटिंग थोड़ा बहुत टाइट है ब्लाउज, बट ठीक है, इतना तो होगा ही, 4 साल में बच्चा हो गया है। तो अभी जा रही हूँ ये चेंज करने सबसे पहले, और देखते हैं ये कभी पहनाता भी है या ऐसे ही रखा रह जाता है। सोचा है कि अभी किसी की शादी वादी हुई तो अगर किसी की ज़रूरत मतलब हुई तो मैं उसे दे दूँगी, बट देखते हैं किसी के काम आता है या ऐसे ही रखा ही रह जाता है। अभी तो ऐसे ही ट्राई कर लिया था, बाकी अभी निकालने जा रही हूँ। और क्योंकि अभी पतिदेव भी आते होंगे, पापा भी आते होंगे, पहले निकाल के सारी चीज़ें जितनी भी सारी पूरी बिखरी हुई है सामान सब स्टेबल कर दूँ, फिर आपसे बात कर। इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा था, इतना भारी है ना कि मैं इसमें से निकल आई, वही बहुत है। वो दुपट्टा और ब्लाउज़ है, ये लहंगा भी जा रहे हैं उसे फोल्ड करने में भी बहुत मेहनत लगने वाली है। ये रहा मेरा प्रॉपर लहंगा, बहुत ख़ास तो नहीं कहेंगे लेकिन ठीक था, मतलब काम चल गया तो अच्छा ही था। बहुत हैवी ले लिया था, तो पहले इसे सब फोल्ड करके रख लूँ मैं, उसके बाद ये सब झाड़ू लगाना पड़ेगा। सारा नीचे फर्श पे सब गंदा हो गया है, फिर इनको भी ठीक। इतनी सारी कार लेने की क्या जरूरत है, एक भी कार एक दिन नहीं चलाएगा, एक दिन में सब तोड़ देगा। ये तो मेरा है। रुक जा। फालतू में इतनी सारी आप कार खरीद के लाते हैं इसके लिए,
कितनी कार ये तोड़ के ऊपर प्लाट में फेंक चुका है। अभी यही खोलिए, ये वाला रख दीजिए, रख दीजिए ना, सुना कीजिए कभी बात। वो क्या करेगा, नहीं चला पाएगा, असेल भी नहीं है। मेरी माँ की तरह मत बयाना करो हर चीज में, तुम्हारे मतलब की चीज में नहीं छेड़ता है। ये कितने की पड़ी है? कितने की भी पड़ी हो, तुम्हारे लड़के से सस्ती है। रुक जाना। ये महंगी होगी, क्योंकि सब में लाइट जल रही है। ऑटोमेटिक है। कितने की पड़ी है? उसके हाथ में रिमोट दीजिए ना। उसको ये तो दिखाइए, इसके बारे में तो उसको नॉलेज ही नहीं है। उससे आगे नहीं जा रही है। जाएगी। एक है ऑटो फंक्शन, अपने आप चलेगी इसमें। आ जा। देखूं कितने की पड़ी है ये। आ जाता। इस पे प्राइस नहीं लिखा है। आ जा। 900 की है, चार्जर वाली है।